दुम दुर्गाय नमः। माता की नवरात्रि का दूसरा दिन आज है त्रयोदश को और कल तीसरा दिन है। जो मंत्र हमने अभी आज बोला, कई बार ये मंत्र लोग गलत तरीके से जाप करते हैं। काफ़ी लोग दुम बोलते हैं। फिर से हम आपको बोल के बताते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः। दा पे ऊपर बिंदी है, केवल चंद्र बिंदी भी नहीं है, चंद्र बिंदु नहीं है। लेकिन लोग क्या बोलते, दुम। दुम तो जैसे ये पूंछ है गाय की, दुम का मतलब तो ये हो जाता है। कई जगह अभी हमने देखा, इसलिए हमें लगा इसके बारे में बता दें, क्योंकि हो सकता है कि हमारे दर्शकगण किसी को ना हो तो गलत मंत्र उच्चारण करें, क्योंकि गलत आप अगर मंत्र उच्चारण करते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं होता है। इस वजह से आज हमें ये लगा कि इसके बारे में हमें बताना चाहिए। तो कल तीसरा दिन होगा, माता का सोमवार का दिन है। इसमें आपको क्या प्रसाद रखना चाहिए? इसमें आपको दुग्ध शर्करा मिश्रित चावल की खीर बनाएं, जो कि माता को बहुत ज़्यादा पसंद है और प्रिय है। और अगर आप चावल की नहीं बनाना पसंद करते हैं तो आप मखाने की खीर बना सकते हैं और उसका प्रसाद आप रखिए और स्वयं ग्रहण करें और अपने पूरे परिवार को उस प्रसाद का वितरण करें। दर्शकों, आपको पता है कि नवरात्रि का जो समय है ये बहुत शुभ माना जाता है। मंत्र जाप के लिए हमें आज बनाने का कोई विचार नहीं था, लेकिन हमें लगा कि ये दुम मंत्र की वजह से कि काफ़ी लोग गलत उच्चारण करते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः। फिर से हम एक बार आपको पुनः बोल के बता रहे हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः है और कई लोग गलत बोल देते हैं ओम दुम। आज देखिए, इस मंत्र के बारे में ही इतनी बात हो गई। और एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि काफ़ी सारे ग्रह जो है राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अब जैसे 7 तारीख को, इसी महीने की 7 तारीख यानी कि 7 अप्रैल 2022 को मंगल ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। उसके बाद राहु और केतु इस वर्ष का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहु केतु 12 अप्रैल को और 13 अप्रैल को गुरु राशि परिवर्तन, बहुत बड़ा। जुपिटर सबसे बड़े ज्ञान, संपत्ति, धन, पिता, पुत्र, पति, देखिए नाम में ही आता, बृहस्पति, पति कारक, संतान कारक, इतने बड़े राशि परिवर्तन कर रहे हैं गुरुदेव और शनि। अब देखिए, क्योंकि ये जल्दी राशि परिवर्तन, इनको 1 साल से भी ज़्यादा टाइम लगता है राशि परिवर्तन करने में। पूरे 30 साल बाद समझ लीजिए एक राशि में आने के लिए शनि देव को, क्योंकि आपको, अगर आप मेरे फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा ये कि शनि देव जो राशि परिवर्तन करते हैं, अब पूर्व में हमने देखो काफ़ी इसका वर्णन कर दिया मंत्र का, लेकिन अब हमें इसकी बात भी बता दी थोड़ी कि आपको जानकारी रहेगी। बाकी जो ज़रूरी होगा वो हम बताते रहेंगे समय समय पे। तो 30 साल बाद समझ लीजिए कितना, मतलब कितना कुछ परिवर्तित हो जाता है उतने समय में। देखिए, अभी साल भर अगर कहीं आप गए हैं और ना जाएं तो वहाँ आप देखेंगे कि मकान बन गया और कैसा बन गया, क्या क्या हो गया, काफ़ी सारी चेंजेस देखने मिल जाते हैं। समझ लीजिए कितना बड़ा ये है
परिवर्तन ग्रहों का राशियों पे। तो देखिए क्या इसका इफ़ेक्ट होगा। अच्छा ही इफ़ेक्ट होगा जब इतने शुभ ग्रह माने जाते हैं गुरु, बृहस्पति महाराज, बृहस्पति देव। तो जुपिटर प्लैनेट का जो ये परिवर्तन है, ये कुल मिला के कह सकते हैं कि सभी ग्रहों का लगभग, क्योंकि चंद्रमा तो देखिए हम पहले बता चुके 2-3 दिन में, 2.5 दिन में वो बदलते ही रहते हैं अपना। इसीलिए देखिए मूड स्विंग्स भी होते रहते हैं। कभी आदमी का कितना अच्छा सा मूड रहता है और कभी मतलब सारी परिस्थितियों बस वशीभूत होके कितना नैराश्य में व्यक्ति चला जाता है और डाउन सा होने लगता है, डल हो जाता है। और कभी एकदम उमंग में उत्साह से भरा हुआ और खुशी, स्वयं भी प्रफुल्लित मन से खुश रहता हुआ और औरों को भी प्रसन्नता प्रदान करता रहता है। तो ये सब कैसे हो जाता है? ये इसी वजह से हो जाता है क्योंकि चंद्रमा जैसे कि अमावस्या हो गई, फिर पूर्ण चंद्रमा होता उस दिन, तो ये घटता बढ़ता रहता ना, थोड़ा बढ़ेगा फिर थोड़ा थोड़ा करके पूरा हो जाता है, फिर धीरे धीरे घट जाता है। तो ये सब होता रहता है इसके साथ। तो इस वजह से ये हमें लग रहा पहले भी हमने थोड़ा सा इसके बारे में बताया है, लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन ये बतानी थी आपको कि ये मंत्र आप, एक तो सबसे अच्छा है आप उच्चारण ना करें, मंत्र कोई मंत्र ना जाप करें। आप पूजा अपनी जो सरलता से विधि विधान अपना करते हैं, उठ के भगवान को स्नान करा दिया, प्रसाद रख दिया, फूल चढ़ा दिया, ठीक है। या माला भी रोज़ चढ़ा सकते हैं, कम से कम ये 9 दुर्गा में इतने दिन। तो देखिए यथाशक्ति अपने ऊपर है, ये जितना आपसे हो पाए उतना करिए। अपनी तरफ से हम अपने कोई प्रेशर नहीं करते कि नहीं आपको ये करना ही होगा, अनिवार्य है। तो जितना कर सके उतना करें, या आप मंत्र ना जाप करें। हम तो ये कहेंगे कि अगर आप गलत कर रहे हो, जल्दीबाजी में है, मन कहीं और है, विचलित मन से, तो उससे तो बेहतर हमें लग रहा है कि ना किया जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा उससे। क्योंकि आप ऐसे करेंगे बेमन से, वो सही से हो नहीं पाएगा और शब्द अर्थ का पता चला अनर्थ हो रहा है, उल्टा सीधा, मतलब जल्दीबाजी के उसमें पड़ के, जल्दीबाजी के चक्कर में गलत उच्चारण करे दे रहे हैं, तो उससे फ़ायदा नहीं हो पाता फिर। और फ़ायदा नहीं होगा फिर मेहनत बर्बाद हो जाएगी। पता चला आपने देसी घी का लगाया, दीपक जलाया, दिया जला के बैठे आप करने के लिए, और किया भी आपने, मेहनत भी कर ली थोड़ी या जितनी भी, और उसका फिर कोई लाभ ना मिले, तो ये गलत हो जाएगा ना, ये बेकार बात है। इससे तो अच्छा क्या होगा कि ना किया जाए, जितना हो पाए उतना ही कर लिया जाए। हो सकता है मेरी बातें थोड़ी सी आपको अजीब लगे, लेकिन हमें लगता है जो सही है बस सही बात बताना ज़रूरी है। क्योंकि कई बार गलत अगर कर देते हैं तो उससे फिर लाभ नहीं होता है, फिर आपको शक भी होने लग जाता है। क्योंकि मंत्रों का ये शब्द है, समझ लीजिए क्या है, ये शब्द हैं जो एनर्जी क्रिएट करते हैं। शब्दों के द्वारा एनर्जी तो क्रिएट की जाती है मंत्रों से। इसलिए हम ये कह रहे हैं इस बात पे आज जोर देके कि ये नवदुर्गा का समय चल रहा है, शुभ समय है, तो हो सकता है काफ़ी सारे लोग कर रहे हों। आज हमें लगा कि इसके बारे में ओम दुम दुर्गाए नमः, इस मंत्र के बारे में ये थोड़ा सा इसको डिस्कस करके इसको क्लियर करना हमें लगा ज़रूरी है। इसलिए हमने आपको ये बताने का प्रयास किया। हमें लग रहा है हमने सफल प्रयास किया है और आपको समझा पाए हैं। जो पॉइंट आपको क्लियर करना चाहते थे, हर पॉइंट को हम क्लियर कर पाए हैं। देखिए कैसे मक्खन खा रहे हैं, कितना लुभा रहा है ये दृश्य, लुभावनी बिल्कुल तस्वीर। कोई देखिए तस्वीर कितनी ऐसी होती है कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। तो अब वाणी को यहाँ विराम देंगे और एक बात फिर से कि आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। और जो हमारे काम रुके हुए हैं कार्यक्रम, उनको हम जल्दी ही हाजिर होंगे, लेकर उपस्थित होंगे आपके समक्ष। और जन्मांग विश्लेषण भी नहीं किया है, वो करेंगे जल्दी। और जो एस्ट्रोलॉजी पे, ज्योतिष पे जो चर्चा चल रही है, उसके बारे में आपको
नियमित रूप से बताते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अपना बहुत ख्याल रखें।